इस वीडियो में जख्म भी मिलेंगे और उन पर नमक भी लगाया जाएगा। ये सिर्फ कड़वी बातें नहीं, ये आईना है। अगर तुमसे सच हजम नहीं होता है, मैं अभी बोल रहा हूँ ये वीडियो को बंद करके निकल जाओ, क्योंकि ये वीडियो लोहा पचाने वालों के लिए है। रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 सब्सक्राइबर्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। अब मैं आगे जो भी इस वीडियो में बोलूंगा वो शायद तुम्हें खटक सकता है और मेरे प्रति हेट्रेड या एंगर आ सकता है। सो ये वॉच इट एट योर ओन रिस्क। आजकल के जनरेशन में देखो, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी कितने कॉमन है। हर तरफ तुम्हें ये दिखता होगा, चाहे वो जेनजी हो, ओल्ड पीपल हो, अधेड़ हो, आदमी हो, सब में ये ऑर्डिनरी है। तो इन सब से एस्केप क्या हो सकता है? यू मे वंडर। हाँ, एस्केप हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को अपना फेवरेट डिश खाना, किसी को दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, किसी को गेम्स या स्पोर्ट्स खेलना, किसी को एंटरटेनमेंट या एक्सरसाइज, किसी को एंड फाइनली किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लग सकता है। सो आउट ऑफ दिस, लिसनिंग टू म्यूजिक इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एस्केपिज्म, बट 95% म्यूजिक टुडे इज जस्ट नॉइज। तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो द परमानेंट, नेवर एंडिंग क्योर फॉर ऑल ऑफ योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। बिना फालतू के सस्पेंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि द सोल्यूशन इज द फैक्ट्स। Now before you click off this video, ask yourself, do I want a permanent cure or am I just okay coping with life as it is? Do I want to change my mindset or stay another slave of this rotting society? So let me give you a brief information about Netflix. Honestly बोलो तो बस इनके सॉन्ग से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, पूरी लाइफ। So अगर तुम इस धरती के प्राणी हो तो डेफिनेटली ये सॉन्ग तो सुना ही होगा। या ये सुना होगा। So as you may know, Netflix is known for his copyright-free music, gym workout music and some gamer music. But you probably never listened what he was actually saying. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली एक सुपर ह्यूमन है। अभी तुम जानोगे कि क्यों ये पूरे होल म्यूजिक इंडस्ट्री से बेटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब लोग भी इनके सामने कुछ नहीं है। द रियल गोट इज नेफेक्स AKA ब्राइस सैवेज। अब शायद तेरे मन में ख्याल आ रहा हो कि ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के गॉडफादर कैसे हो सकते हैं। तो सुनो, ब्राइस भैया प्रोड्यूसेस, मिक्सेस, मास्टर्स, डायरेक्ट्स, प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट्स लिरिक्स, गिव्स vocals all alone himself like a one-man army. Producing to mixing, recording, writing lyrics, mastering, and marketing. And I figured out how to do all of this alone in my bedroom and on a tight budget. I'm completely independent. I do everything I just said by myself and from a laptop. Earlier, Netflix was a duo, but due to some reasons, obviously not right, Netflix got partitioned. So, as a duo, he made 100 songs in 100 weeks. 100 songs in 100 weeks? What the Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? And unbelievably, he did it again, but solo without any help. No help, I do it by myself. Couldn't even tell it, I've been through well. More than 400 plus songs of Netflix are copyright free, which can be used at anything. You can do anything that you want to. You can be everything that you want to. I'ma teach how to cook some fondue and blow up on shorts on YouTube, मल्टी जॉनर आर्टिस्ट है अपने ब्राइस भैया, जैसे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, रिलेटेबल, वर्कआउट, ब्लॉगिंग, पार्टी, क्लब म्यूजिक, रिमिक्सेस, हैप्पी सॉन्ग्स। Man, it's never ending genre. He isn't arrogant like other singers. He reads people's comments, gives them hearts, replies them, likes his audience edits, watches the mentioned story and even mentions them back. You watch fan-made music videos of your song? I do. अब बताओ, ऐसा दिलदार सेल्फलेस आर्टिस्ट देखा है तुमने? He's really destined to change lives of many. He teaches everyone how to become a musician and make millions. एक्चुअली ब्राइस भाई ने रिसेंटली फुल टाइम हिटमेकर यूनिवर्सिटी भी लॉन्च किया है, जिसमें वो मात्र $47 में एक फुल टाइम म्यूजिशियन बनना सिखा रहे हैं। चल चल, अब फ्री में रहता तो हम खरीद भी लेते। 4050 रुपए कौन देगा, वो भी महीने के। अबे पूरी बात सुन ले। It's completely free to try out. You get a 2-week free trial. You don't even need to put in a credit card, just your email, and you become a member, and you have 2 weeks free to learn as much as you can. मैंने खुद 10 days काफी कुछ सीखा यार, और सोचो ना कि he is revealing his secrets of success for free.
Netflix is such an underrated as artist the world has ever known. But the real problem, the rubbish taste in music of most people. सबको overhyped, cringy, meaningless and depressed songs सुनने में मजा आता है। ये आचार्य जी की तुम वीडियो देखो। What kind of music do you come across? Music that is meditative, music that will take you to the truth, songs that appear like coming from silence. Is that what you hear on YouTube? No. Now tell me honestly, does your taste in music passes these three categories? अगर हाँ and if वो Netflix नहीं है तो भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो तुम गाना बोल रहे हो वो कॉपीराइट फ्री तो नहीं होगा, एंड सेकंड वो एक आदमी द्वारा निर्मित तो होगा ही नहीं। आजकल के जनरेशन को क्या पसंद है? टी सीरीज, जी म्यूजिक कंपनी, कहाँ पे भी कोई भी आर्टिस्ट के पॉपुलर सेक्शन में जाऊँ, चाहे ट्रेंडिंग पेज पे जाऊँ, टॉप म्यूजिक वीडियोस पे जाऊँ, ये सो कॉल्ड हिट लिस्ट भी देख लो, सब में लव, लस्ट, सेक्सुअलिटी, मीनिंगलेस आइटम सॉन्ग्स भरे हुए। इवन हमारे ओल्डर जनरेशंस भी एकदम वही हार्मोन्स के खेल वाले सॉन्ग सुनते थे। इन शॉर्ट द होल जनरेशन इज स्क्रूड अप एंड जस्ट फोकसेस ऑन व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट हैज मोस्ट वायरल रील्स, एंड ऑनेस्टली दे सक। कभी कभी लगता है पूरे बिहार में मैं एकमात्र नेटफ्लिक्स लिसनर हूँ, टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी। अब तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगा? मैंने ना जाने कितने लोगों को नहीं समझाया कि कौन बेटर है, एंड देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्शन दिए उन्होंने। भाई देखो कभी भी इन लोगों जैसा मत बनना। यहाँ मैं 3 प्राइमरी टारगेट्स का बात कर रहा हूँ। नंबर 1 पे आती है मेरी वीगन टीचर पैल पूजा पाठक मैम। याद है पिछली वीडियो जिसमें मैंने कहा था मैम फेल इन लव विद नेटफ्लिक्स म्यूजिक, फॉरगॉट सनम पुरी, व्हाट लिरिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बस मुझे संतुष्टि देने के लिए था, सब झूठ था। वो एक्चुअली नेटफ्लिक्स भैया को भाव दे ही नहीं रही थी। उनका यूट्यूब हिस्ट्री देखा मैंने, उसमें सनम पुरी, घिसे पीटे गजल्स और फालतू के लव सॉन्ग्स मिले। मैं समझ गया भैया की बिकॉज नेटफ्लिक्स एक एडिक्शन है, एक बार लत लग गई ना तब हर दिन सुनोगे। बाकी आर्टिस्ट को तुम सुनोगे नहीं क्योंकि तुम जान रहे हो कि इनके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। हाउएवर मैं जिम जाता हूँ तो देखता हूँ मैम नेटफ्लिक्स के सॉन्ग्स पर ही वर्कआउट करती है। Wait, what? अब मैंने इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया एंड द ट्रूथ वाज हार्ट ब्रेकिंग। ये सब पॉइंट्स उन्होंने दिया, अब देखो उनका मैं कैसे जवाब देता हूँ। अब मैम को बोलता हूँ कि नेटफ्लिक्स भैया के लिरिक्स कैसे लगते हैं, बोलती है I can't understand them. लिरिक्स समझ ही नहीं आते। अब भाई ऐसे ऐसों को मैं क्या बोलूं, मतलब क्या बोलूं यार, लिरिक्स समझ में नहीं आता है। इतना बढ़िया आर्टिस्ट का लिरिक्स समझ में नहीं आता है। हिंदी गाना कोई भी रहे, गजल कोई भी रहे तो तुम्हें समझ आ जाता है, लेकिन इतना बढ़िया आर्टिस्ट का गाना तुमको समझ नहीं आता है जिसमें इतना इमोशन है, इतना रिलेटेबल है। क्या करोगे यार तुम जिंदगी में? क्यों धरती पर जन्म लिया है? कुछ है जिंदगी में करना कि नहीं? इतना सिंपल वर्ड्स रहता है, समझ में नहीं आता है। सब जिस्म का बात हो, उर्दू वाला गाना हो, सब सारे हिंदी गाना तो वैसे ही रहती है सारा, और वो सब तुम्हें समझ आ जाता है। और ये कहती है I don't wanna change. तुम बोलते हो खुद को नहीं बदलना है, खुद को नहीं बदलना है तो अपना शक्ल देख लो, अपना जीवन देख लो। 9 to 5 जॉब करते हो तो चेहरा बिगाड़ लियो, हेल्थ बिगाड़ लियो, एक कोई मतलब नहीं है। नेटफ्लिक्स एक एस्केप है लेकिन तुम्हें दूर रहना उससे। क्यों? क्योंकि तुमको यही सड़ा घसा घिसा पिटा जिंदगी पसंद है। बहुत दिक्कत होगा, हम बता रहे हैं। नेटफ्लिक्स को इग्नोर करेगा ना, सक्सेस उसको इग्नोर करेगा। इनको स्टे स्ट्रॉन्ग सुना है, विलन्स एंड हीरोज सुना है। भाई बोलते हैं फेवरेट है। उस दिन मैंने देखा था कि पूरा रात भर ये सॉन्ग सुनते रहे। भाई पागल हो गए यार, मतलब सुनना है तो अच्छे टाइम पे सुनो, रात भर सुनो और सुबह उठ के देख रहे पूरा आलस दिखा रहे एक्सरसाइज करने में, योग करने में। क्या है यार तुम, मतलब मान लो सुन भी लिया तो मैं देख रहा हूँ कि कोई उसका बात नहीं है, कुछ हमसे नहीं पूछ रहा कि कितना अच्छा डीप लिरिक्स है। सुन रहे हो, नाम का सुन रहे हो, चला के छोड़ दिया होगा, या बस म्यूजिक के लिए सुन रहे हो? खाक म्यूजिक लवर इतना मेहनत से गाना बनाते, ये सब खुद करते हैं, भाव तुम नहीं देते हो, सुनते हो तो सड़क सनम पूरी का क्या है वो आदमी। भाई एक दो गाने में उसका मीनिंग है, मुझे कोई हेट नहीं है उससे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब वही लव उसका सॉन्ग क्यों सुनते हो? क्यों? क्या उसमें है यार? ट्रैवलिंग के वक्त भी ब्राइस भी कितना सारा गाना बनाए, वो सब सुनो, रिलेट करो उनसे, पर नहीं, हिंदी में ही चुप के रहना है। सब ये ट्रैप है भाई, क्यों कोई नहीं समझता है? तुम बोलते हो समय ही नहीं है सुनने का। ऑटो में जानते हो तो यही डिस्गस्टिंग टट्टी टाइप के गाने सुनने में तुमको मजा आता है, तुमको टाइम मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। क्या बहाना दे रहे हो यार, कैसे दोगले इंसान हो। तुम बोलते हो मेरी इंग्लिश कमजोर है। भाई मैं चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके दिया ना लिरिक्स, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट किया ना, मैं रोने लगा था क्योंकि इतना डीप है ना भाई। अपने नेटिव लैंग्वेज देखोगे ना तो कसम से रो जाओगे तुम भी, चाहे तुम जो भी लैंग्वेज बोलते हो। साला औकात नहीं है सुनने का, आए बड़े कहाँ से। दिन भर पता है इंस्टा पे इतना रील्स भेजती है, इतना रील्स, मतलब कुछ नहीं करना है, छुट्टी मिला है, टाइम मिला है तो रील्स देखना है। सुनते भी है तो नेटफ्लिक्स का वांट मी,
नहीं, लव सॉन्ग सुनते हैं भाई। पर्पस सुनो, अनडिफीटेड सुनो, आई विल बी द बेस्ट सुनो, माई माइंड सुनो, कुछ नहीं। हम भाई म्यूजिक लवर्स है ना, इंग्लिश आता नहीं, पता नहीं कहाँ से कौन भुक्का इंग्लिश है भाई। अब मैंने देखा ना भाई कि जिसने सुना था उसने बड़ा बड़ा बोलती है क्या लाइक नेफेक्स, क्या गाना है, बढ़िया मजा आ गया। 2 दिन बाद मैं सॉन्ग का नाम पूछता हूँ, याद ना है। मेरी दीदी बोलती है कि तुम्हारे जैसा ढम ढम नहीं सुनते, खाली नेफेक्स ढम ढम लगता है तेरे को। स्टेज स्ट्रोक सुनो, स्टेज स्ट्रोक साथ सुनाया भी ना, देखो उनका रिएक्शन। बहुत रिलेटेबल है। जब वो लाइन आ रहा है ना, कौन सा? वो बोला ना आई एम सॉरी, तो ये फेस करना। Know that it sucks and it hurts. It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. हाँ वो है, दिमाग से आंसू निकल वो तो आएगा। अब देखो ऑनेस्टली मुझे यहाँ लगा कि सही में रिलेट कर पाओगे, लेकिन नहीं, फिर वही उसी लूप होल में घुसना है। अब लास्ट है बिसारिया मैन। इनको सुनाया था मैं पार्क में जाके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, इनको सुनाया तो देखो क्या बोलती है। सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ रहा है। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला? हाँ, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कैसे? तुम्हें तो बस तुम्हें डिस्कस्टिंग, इरिटेटिंग, मेडोक्रिटी पसंद है। ये सब गाना काहे पसंद आ जाता है यार? साला दिखावा बोलते हैं कि ब्राइस लाइंस, बहुत बढ़िया लाइन, लेकिन प्रेस करना है किनको? ये बोलते हैं खुद में सेल्फ मोटिवेटेड है। मोटिवेशनल में खुद बहुत हूँ। हाँ, नेफेक्स के मोटिवेशन का नाम नहीं है, 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन समझ में तो आना है नहीं। कभी पास्ट खराब किया, कभी टाइम्स बुरे गए हैं, कभी किसी का लॉस हुआ है, आपको हुआ तो है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन साला तब बोलते हो खुद में सेल्फ मोटिवेटेड हो। ठीक है, रहो, अच्छी बात है, लेकिन सॉन्ग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो और कैसे सेल्फ मोटिवेशन है यार? खुद में स्पिरिट विरिट है कि नहीं, कि बस दिखावटी सेल्फ मोटिवेटेड? रिपीट है। नेफेक्स के ड्रॉप बीट इज नॉट रेपिटेशन, इट्स अ वॉर क्राई, इट्स फॉर पीपल हु नीड दैट पंच अगेन एंड अगेन टू सर्वाइव देयर डार्केस्ट रैप इन लाइफ। कितना रेटिंग देंगे 10 में? नहीं। मैं पूछा एक का है नहीं तो 1 नंबर में खुद को भी तो दूंगी। किस लिए? तो मैं सुन रही हूँ। हाँ भाई, एरोगेंट लोग, सेल्फिश लोग, यही तो है, सब का वही हाल है, सबको। मेरे स्कूल लाइफ में लोगों ने इतना टॉन्ट किया है, कौन तो मुझे स्क्रूड अप बाय नेफेक्स, फक टाइपर नेफेक्स ऐसे बोलता था। मैं तो सह लेता था उस टाइम, लेकिन अब नहीं सहता हूँ। उन लोगों को छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे जोन में डिजर्व ही नहीं करते। और अभी देखो कैसी वो घिसी पिटी लाइफ जी रहे, और मैं यहाँ देखो लाखों कमा रहा हूँ। और बिसारे जी आखिर में जो बोल दिया ना, उससे मेरा जो हार्ट बॉयल हुआ ना, बता नहीं सकते। सामने वाला पता नहीं लगता कि जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है या बस ऊपर ऊपर से अच्छा बोलने के लिए बोल रहा है। साला वर्ड्स तुम फील नहीं कर रहे हो, साला सॉन्ग भी ऐसे सुनते हो। आस्की वाले सॉन्ग में तो लगेगा ही कि वो खुद से नहीं बोला, लेकिन ये सब सॉन्ग को तुम कैसे बोल सकते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डिड यू डेयर टू से दैट? वर्ल्ड कप बेस्ट आर्टिस्ट को तुम ऐसे बोल रहे हो। एक तो साला दिखावे के नेफेक्स फैंस बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, ये कमीना बोलता है कि इसको गुड बाय ठीक लगा, सेव लाइफ। इतना गुस्सा आया मेरे को, इतना गुस्सा, भाई कैसे बोल सकता है? वो साला सॉन्ग मेरे को रुला दिया और तुमको एकदम समझ नहीं आया, ट्रैश लगता है। भाई तूने सॉन्ग ऐसा बोल दिया, इतना लाइफ कैन फील लाइक हार्ड टू मैनेज बट दिस लाइफ इज अ गिफ्ट लाइक अ ट्री वाज प्लांटेड। इतना डीप लिरिक्स को तुम खराब बोल दिया क्यों? ये बोलता है कि भैया कोलैबोरेशन कर रही है छोटे छोटे आर्टिस्ट है तो सही, उनको नया जिंदगी का तरीका दे रहा है भाई, और तुम्हें यही नहीं पसंद है। दिखावटी नेफेक्स फैन हो यार, मर्च लिए हो लेकिन दिखा रहे हो कि नहीं? जैसे ये बोलता है ना कि ह्यूमंस ये है, हाँ ह्यूमंस है ऐसे, लेकिन तुम नेफेक्स को नहीं बोल सकते। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ साला? हम तुमसे सुन लिए, देखो मेरा गुस्सा। तुम ब्राइस को तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने मेरे आइडल को ऐसे बोला है और आराम से बोल दिया है। गाली देने का मन कर रहा है मेरे को, सही बता रहा हूँ। घंटा साला मैं जिम जाता हूँ तो साला लड़के लोग खाली वही स्पीकर वहाँ बड़ा 220 वाट का है, उसमें बज रहा भोजपुरी गाना। वर्कआउट में देखते दम किसी को रहता है, नहीं रहता भी तो कुछ देर कल याहू, फिर बाद में वही नॉर्मल। और साला हमको देख के लोग आश्चर्य होता है। मैं भले ही स्किनी हूँ लेकिन मैं हेडफोन लेके जाता हूँ, अपना नेफेक्स के गाने सुनता हूँ और क्रश कर देता हूँ एकदम। कार में जाओ वही है, शादी में जाओ वही है, पब्लिक में जाओ वही है, लोगों के साथ रहो वही है, ऑनलाइन भी देखो तो वही ही है। कहीं भी तुम्हें नेफेक्स मिलेगा ही नहीं। इन लोगों का पीछा करने से एक्चुअली कोई फायदा नहीं। डेडिकेटेड टू ऑल द नेफेक्स फैंस।
ओके, तो इतना सुनने के बाद तुम सोच रहे होगे कि स्टार्टिंग कैसे करना है। तुम्हारा जो मोटिव हो उसके टाइप का सॉन्ग सुनो और मजा आएगा। हियर आर 5 recommendations फॉर सम ऑफ योर मोटिव्स। वीडियो खत्म होने के बाद अभी तुरंत जाकर सुनो और अपना ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में घुस जाओ आप लोग। आखिर में यही बोलूँगा, अगर कुछ जिंदगी में करना है, कुछ पाना है, ब्रेन को रिवायर करना है और उससे अलग होना है, तो सीरियसली हर दिन नेफिक्स का एक डोसेज लो। तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। सो विच पिल डू यू वांट टू टेक? द चॉइस इज योर्स।